साईं बाबा की कृपा का एक तरीका है पर्ची आज्ञा, लेकिन क्या सच में लोग इसे समझ पा रहे हैं? आज हम आपके कमेंट्स का सच, आपकी भावनाएं और आपकी दुविधा सब कुछ खोलकर समझने वाले हैं। दोस्तों, साईं बाबा की कृपा का तरीका बड़ा ही अद्भुत है और उस कृपा को पाने के सबसे सरल मार्गों में से एक माना जाता है पर्ची आज्ञा। लेकिन जैसे कि आपने हमारे वीडियो पर अपने कमेंट में बताया, बहुत से लोग इस प्रक्रिया को लेकर भावुक हैं। कई लोग कंफ्यूज हैं और कुछ लोगों के अनुभव बहुत ही गहरे और निजी हैं। आज का यह पूरा वीडियो आपके ही कमेंट्स पर आधारित है। आपकी भावनाएं, आपकी भक्ति, आपकी उलझन, सब कुछ हम यहाँ समझेंगे ताकि बाबा के मार्ग में चलना और आसान हो जाए। सबसे पहले तो आप सभी की भक्ति की गूंज कमेंट्स में साफ सुनाई देती है। हर दूसरा कमेंट ओम साईं राम, जय साईं राम, साईं सबका भला करे। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये वे ऊर्जा है जो बाबा तक पहुंचती है। ये वे प्रेम है जो आपके अंदर से निकलकर बाबा के चरणों में जाता है। जब इतने सारे लोग एक साथ साईं का नाम लेते हैं तो वातावरण में एक दिव्य कंपन पैदा होता है और यही कंपन व्यक्ति के जीवन को बदलने लगता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने सबसे ज्यादा कमेंट खींचे हैं। बहुत से लोगों ने लिखा, दीदी पर्ची आज्ञा प्रॉपर समझाइए। क्या करना होता है, किस समय करना है, किससे पूछना है, कैसे पता चले कि बाबा ने हाँ किया है या नहीं। इसका मतलब है कि लोगों में जानने की इच्छा बहुत मजबूत है, लेकिन जानकारी पूरी नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों, पर्ची आज्ञा कोई बड़ी या जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये नियमित और विश्वास की प्रक्रिया है। मैं इसे बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ। पहला, अपने मन में कोई बात, सवाल या दुविधा साईं के सामने रखिए। दूसरा, इसके बाद 2 या 3 खाली कागज लेकर उसमें हाँ, ना, रुको, सही समय नहीं, ऐसे विकल्प लिख दीजिए। तीसरा, सबको फोल्ड कर दीजिए। चौथा, सब बाबा के सामने रखकर मन ही मन प्रार्थना करें, बाबा आप ही मार्ग दिखाइए। पांचवा, फिर आंखें बंद करके एक पर्ची चुन लीजिए। बस यही पर्ची आज्ञा है, कठिन कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा सरलता में रहने वाले थे, तो उनका तरीका भी सरल ही होता है। आप सभी ने कुछ अनुभव भी साझा किए और सच कहूँ तो ये कमेंट बहुत दिल को छू गए। एक व्यक्ति ने लिखा है कि उन्हें पर्ची आज्ञा करने पर नेगेटिव रिजल्ट मिला और वे बहुत दुखी हो गए। जबकि अगले ही कमेंट में किसी ने लिखा, पर्ची आज्ञा ने उनकी जिंदगी बदल दी, सही समय पर सही रास्ता दिखाया। यह विरोधाभास बताता है कि प्रक्रिया नहीं, विश्वास काम करता है। देखिए, पर्ची आज्ञा कोई जादू नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी मन की ऊर्जा और बाबा के आशीर्वाद का मेल है। अगर मन में डर, शक और बेचैनी हो तो पर्ची
कुछ और भी दिखा सकती है, लेकिन अगर मन शांत हो, विश्वास साफ हो, तो पर्ची बाबा का मार्ग बन जाती है। इसका जवाब भी बहुत सुंदर है। हर इंसान की स्थिति, कर्म और मन एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए बाबा हर किसी को उनके हिसाब से रास्ता दिखाते हैं। कुछ लोगों को तुरंत जवाब मिल जाता है, कुछ को समय लगता है, कुछ को हाँ मिलती है, कुछ को रुको मिलती है। बाबा कभी भी किसी को दर्द देने के लिए ना नहीं देते, वो सिर्फ आपको सही समय तक रोकते हैं। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि बाबा ने आपको ठुकराया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अभी नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो। कमेंट में आपकी भक्ति देखकर एक बात साफ समझ में आती है कि भले ही लोगों को प्रतिक्रिया समझने में दिक्कत आती हो, पर उनका मन बाबा से पूरा डूबा हुआ है। कभी कभी कोई व्यक्ति लिखता है, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा मेरी नहीं सुनते, जीवन में सब उल्टा चल रहा है। और इसी के नीचे दूसरे ने लिखा होता है, बाबा ने मुझे बचा लिया, मेरे घर में अचानक सब कुछ ठीक हो गया, पर्ची आज्ञा ने सही दिशा दिखाई। ये कमेंट सिर्फ अनुभव नहीं है, ये बाबा की मौजूदगी का प्रमाण है। दोस्तों, पर्ची आज्ञा का सिद्धांत बहुत गहरा है। जब आप मन में बाबा की छवि रखते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, तो आपका मन अहंकार से खाली हो जाता है, और जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ ईश्वर का उत्तर साफ सुनाई देता है। पर्ची आज्ञा असल में मन की शुद्धता और विश्वास की दृढ़ता का तरीका है। और सबसे बड़ी बात, बाबा का उत्तर हमेशा हमारे भले के लिए होता है, चाहे वह उस समय अच्छा ना लगे। इस वीडियो में हमने आपके हर भाव को समझने की कोशिश की है। आप जो लिखते हैं वो सिर्फ कमेंट नहीं होता, वो आपकी आत्मा की सच्ची आवाज़ होती है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपके सवाल, ये सब हमें प्रेरणा देते हैं कि हम और भी स्पष्ट, सरल और साईं बाबा के मार्ग पर चलने वाली सामग्री आपके लिए बनाते हैं। अंत में बाबा का एक बहुत सुंदर वाक्य है, मैं अपने भक्त की ओर एक कदम बढ़ाता हूँ जब भक्त मेरी ओर 10 कदम बढ़ाता है। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, सवाल पूछिए, समझिए, सीखिए। बाबा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। पर्ची आज्ञा सिर्फ एक तरीका है, लेकिन बाबा की कृपा हर पल, हर सांस में बह रही है। हे साईं, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, उसके जीवन में प्रकाश भर दो, उसकी उलझनें दूर कर दो, उसके मन में शांति भर दो, उसके जीवन में सही समय पर सही दिशा दिखाओ। ओम साई राम, जय साई राम।